हेलो सबसे हेलो पहले हेलो, तो नमस्ते। नमस्ते नमस्ते। सबसे पहले तो वेलकम टू ग्लिट्स विजन यूएसए। थैंक यू सो वेरी मच। ओके, तो फाइनली लवीना, आई सबसे एम पहले ऑनलाइन। तो या तो सबसे पहले तो क्या कहना चाहोगे अपने इस नए शो को लेकर, निकी और जादुई बबल को लेकर? बहुत कुछ कहना चाहूंगी। फर्स्ट ऑफ ऑल, आई एम रियली हैप्पी एंड एक्साइटेड दैट माय शो इज ऑलरेडी ऑन एयर and because I think we started working in Jan, and we were really hoping कि शो जल्द से जल्द बाहर आए, but then कोई ना कोई रीजन की वजह से थोड़ा सा डिले हो गया. So I'm very happy that finally it's out and people can watch it, especially kids. So yes, of course. And I'm also happy that I am getting to work with these cute little naughty kids. ठीक है, जो बहुत ही समझदार और शैतान दोनों हैं. They are like a great combination of naughtiness and intelligence, I must say. और हमेशा आपको देखा गया बच्चे लोगों को परेशान करती हैं जब भी अगर आप ऐसे किसी शो से एसोसिएट होती है तो। जी, अब क्या करें, शायद मेरी शक्ल पे ही लिखा है मैं बच्चों को परेशान कर सकती हूँ. लेकिन ऑफ स्क्रीन आपकी बहुत मस्ती होती है, चाहे वो मेशा हो या फिर वो तन्मय हो, तो हाँ, बहुत ही ज्यादा अच्छी बॉन्डिंग होगी आप लोगों की। राइट राइट. तन्मय तो, आई लव तन्मय. ही इज द क्यूटेस्ट एंड ही इज वेरी नॉटी. लाइक जैसा बबल का कैरेक्टर है, तन्मय इज एग्जैक्टली लाइक दैट. वो एक जगह पर नहीं बैठता है. ही इज ऑलवेज सो एक्टिव, ऑलवेज सो बबली. So he's going from here and there. And Maisha, yes, she is, of course, being a girl. So she's very petite, and she's very princess-like, very soft in speaking, and she's very attentive like that. अगर आप उनको कुछ बोले कि मायशा, ये एक पर्टिकुलर सीन में आपको ऐसे बोलना चाहिए या आपको ऐसे थोड़ा enact करना चाहिए, so she'll always pay attention, and she's a very obedient kid. So ओके, we have a हिमांशु। combination of naughty and obedient. ओके, और हिमांशु भी हैं, साथ ही साथ गुलफाम भी हैं, गुलफाम मैम। तो क्या कहना चाहोगे उनके साथ कैसा आपका रहा बॉन्डिंग, मतलब लाइक ऑफ स्क्रीन एज वेल एज ऑन स्क्रीन तो बहुत ही अच्छे हैं ही सबके सब। So Himanshu and me are friends. So we worked. We couldn't do any show like a show together before this, but we did a reality show called Box Cricket League, BCL. तो मैं और हिमांशु वहां पर अलग अलग टीम के लिए खेल रहे थे. बट ऑफ कोर्स आई वाज सपोर्टिंग हिज टीम एंड ही वाज सपोर्टिंग माय टीम जब भी हमारा मैच होता था. एंड देन वी प्लेड इन द सेम टीम इन बीसीएल पंजाब. सो हिमांशु के साथ बहुत ही अच्छा बॉन्ड है, एंड ही इज अ स्वीट हार्ट. लाइक ही इज, like I keep telling him that he has, like, his wife is really lucky. वो जितने इनोसेंट और जितने अच्छे स्क्रीन पे लगते हैं वो रियलिटी में भी उतने ही अच्छे हैं. ही इज अ फैबुलस एक्टर एंड ही इज अ अमेजिंग ह्यूमन बीइंग. बहुत कम लड़के हैं जो मैंने ऐसे देखे हैं. एंड गुलफाम मैम के साथ मैंने कभी काम नहीं किया. मैंने उनका नाम डेफिनेटली सुना था, मैं उनसे कभी मिली नहीं थी पर्सनली, बट वी हैड अ लॉट ऑफ कॉमन फ्रेंड्स. लाइक कुछ मेरे फ्रेंड्स हैं जिन्होंने उनके साथ शो किया है, कुछ उनके फ्रेंड्स हैं जिन्होंने मेरे साथ शो किया है. सो हमें स्क्रीन शेयर करने का तो मौका नहीं मिला है अभी तक, बट ऑफ स्क्रीन भी हमने नहीं शूट किया है ज्यादा. लाइक हम लोग ऐसा कभी हुआ नहीं है कि एक साथ उनका और मेरा शूट हो. हमने प्रोमो में शायद हम एक बार मिले होंगे, और एक बार जस्ट जो हमारी मीटिंग हुई थी शो शुरू होने के पहले. बट जितना मैंने उन्हें देखकर परखा है, शी इज ऑल्सो वेरी चिल्ड आउट लेडी, वेरी प्रोफेशनल, बट वेरी, यू नो, लाइक शी इज नॉट स्ट्रिक्ट जैसा उनका कैरेक्टर है वार्डन का. शी डजंट कम अक्रॉस लाइक दैट. सो अब आगे हम जब शूट करेंगे तो पता चलेगा. डेफिनेटली। अच्छा, इसी के साथ साथ झंझारिका की अगर मैं बात करूँ तो जिस तरीके से उनका पोर्ट्रेयल किया गया है स्क्रीन पर, सबसे पहले तो आपका कैसा एक्सपीरियंस रहा ये प्ले करने का? सो झंझारिका,
is this very powerful gray shade witch, I must say. But in my career, I have played gray shade before also, like negative role, maybe 2-3 times. So definitely it was not that difficult to become a witch. And I have done fantasy shows before this. The last show what I did was also a fantasy based show only. सितारा नाम था उस शो का, कलर्स पे आता था. तो I am quite well versed with how do I say, the character, like the characteristics, जो आपका बेसिक आपका लुक होता है, या जो हम बहुत शूटिंग लैंग्वेज में ताम झाम बोलते हैं. सो आई एम यूज्ड टू दैट. लेकिन झंझारे का जब झंझारे का बनती हूँ तो एक अलग फील जरूर आती है, because I think I'm the only gray shade in this show, and I'm one of the powerful ones in this show. तो एक वो अथॉरिटी जरूर मिलती है वो एक कॉस्ट्यूम में, गेटअप में आने के बाद. तो एंजेलिना जोली के जैसे मेलिफिसेंट टाइप्स फील होता है जब वो अटायर में आती है. बट इट्स फन, इट्स फन टू ब्रेक द मोनोटनी, ब्रेक द यूजुअल एंड बिकम समथिंग डिफरेंट. सो ट्रू. अच्छा, लेकिन अपने कॉस्ट्यूम में या अपने लुक में अगर कोई एक ऐसी चीज जो आप सबसे ज्यादा पसंद करती हो, जो आपको बहुत ही ज्यादा मतलब एकदम आपके लुक को सबसे ज्यादा सिग्निफाई करती है, वो क्या होगी? वेदर इट्स अ नेल्स, वेदर इट्स अ कॉस्ट्यूम, वेदर यहाँ पे जो टियारा आपका एक बहुत बड़ा सा कोट में यूज होता है, तो मतलब कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे ज्यादा वो मच नीडेड है? सी आई विल बी ऑनेस्ट विथ यू, जब मैं वो कॉस्ट्यूम पहनती हूँ तो मैं थक जाती हूँ जेन्युइनली. लेकिन जब मैं वो कॉस्ट्यूम पहनती हूँ तो ऐसी एक चीज नहीं है जो मुझे नहीं अच्छी लगती. आई मीन अगर वो नेल्स या जो उन्होंने एक प्रॉपर मुझे हैंड व्हाटएवर इट्स कॉल्ड, क्या कहते हैं हम उसे, ग्लव्स काइंड ऑफ. नो 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 नॉट ग्लव्स. क्या पहनते हैं हम हाथ में, जो शादी में भी पहनते हो आप, रिंग्स में होती है. हाँ. I can't remember the word. I'm really bad with that. Even I. Yeah, so वो अगर वो नहीं हो मेरे हाथ में तो वो लुक कंप्लीट नहीं है. अगर मेरा टियारा ना हो तो वो लुक कंप्लीट नहीं है. अगर मेरे सेक्सी लॉन्ग बूट्स ना हो तो वो लुक कंप्लीट नहीं है. So I think I cannot say which part of the look is my favorite, but I can say this कि अगर उसमें से कुछ एक भी ना होना तो झंझारे का can't be completed. And I just love the whole look. एंड मेरा एक एटीट्यूड ही चेंज हो जाता है वो पहनने के बाद. सो या, बट यस, इट इज लिटिल डिफिकल्ट देन यूजुअल, स्पेशली विद द नेल्स, बिकॉज एक्रिलिक नेल्स भी मेरे इतने बड़े बड़े थे. सो झंझारे का जब तक हूँ तब तक तो ठीक है, बट व्हाट अबाउट लवीना इन डेली लाइफ? It was very difficult to me, for me to handle that look for I think almost a month. And then whatever the other looks were there, तो उसमें उतनी जरूरत नहीं पड़ी, तो फिर मैंने लेंथ थोड़ी छोटी करवा दी. लेकिन हाँ, लाइक वो 3-4 एपिसोड जितने भी मैंने वो कॉस्ट्यूम पहने हैं, तकलीफ के साथ मजा भी बहुत आया. ऑफ कोर्स, पेन में ही गेन है. Oh yes, absolutely. ओके, किसी को इंस्पिरेशन माना है कभी जब ग्रे शेड प्ले करने की बारी आती है, ये या जो भी है वो नेचुरली आता है? आई थिंक इंस्पिरेशन ये कैरेक्टर के लिए या ये शो के लिए मैंने मेलिफिसेंट से ही लिया है इंस्पिरेशन. एंड रही बात एक एक्टर से इंस्पिरेशन लेने की, तो वो एक्टर ग्रे शेड, पॉजिटिव नेगेटिव कुछ भी हो सकता है. सो वैसे तो मेरे काफी सारे एक्टर्स इंस्पिरेशन हैं. सॉरी, सॉरी, आई गॉट अ कॉल इन बिटवीन. सो नो प्रॉब्लम. वैसे तो मेरे हैं 2-3 एक्टर्स जो है इंस्पिरेशन, बट फॉर दिस पर्टिकुलर कैरेक्टर आई थिंक एंजेलिना जोली फ्रॉम मेलिफिसेंट. एब्सोल्युटली हर. The way she carried herself, it was amazing. अच्छा,
सितारा के बाद कहीं ना कहीं एक बहुत लॉन्ग गैप लिया आपने स्क्रीन पर जी वापस लौटने के लिए, क्यों जी। ऐसा, मतलब आपके लिए कोई शो ऐसे प्रॉपर नहीं थे या फिर आपने खुद ने ब्रेक लिया था, क्या रीजन था? सितारा was my last show before this, so वो भी फैंटेसी था, एंड वो शो कंप्लीट होने के बाद डिजिटल इतना बूम हो गया था, वेब सीरीज और ये सब, सो मुझे एक वो पार्ट ऑफ माय करियर एक्सप्लोर करना था, बिकॉज मैंने 12 ईयर की एज से सीरियल में काम करना शुरू किया। सो 12 to today 16 years मैंने सिर्फ सीरियल किए। सो आई गॉट बोर्ड, and then I saw that digital is also booming very greatly, so I said let's give it a shot. So सितारा से ब्रेक लेकर मैंने पहले एक्टिंग कोर्स किया, आर्टिस्ट कलेक्टिव अतुल मोंगिया का, वो किया, तो उसमें मेरे 10 days या 9 days डेडिकेटेड थे। उसके बाद मैंने सीन वर्क किया, मैंने अपने स्किल पर वर्क किया। फिर मुझे अनिल वी कुमार का एक वेब शो मिला, कश्मकश। उसके बाद मुझे सलमान खान प्रोडक्शन एंड बानी जे का दूसरा वेब शो मिला, श्रीकांत एंड बशीर, जिसका नाम पहले सर्जिकल ऑपरेशन टीम था, SOT, सोनी लिव पे आया था वो। फिर उसके बाद कोविड हो गया, लॉकडाउन हो गया, पैंडेमिक आ गया, तो सब बंद हो गया। यस, देन जब सब बेटर होने लग गई चीजें, तो मैंने एज अ असिस्टेंट डायरेक्टर एक वेब शो पे काम किया, एंड देन उसके साथ साथ मैंने ये शो का ऑडिशन दिया, एंड देन सो दिस ऑडिशन आल्सो इट केम टू मी, एंड आई वाज लाइक सीरियल करूं वापस, क्या करूं? सो my other AD friends on that particular show, they said give it a try, why you don't want to do it, and अगर ये कैरेक्टर इतना ग्रैंड है तो यार आई थिंक यू शुड डू इट। सो आई सेड ठीक है। सो एक दिन हमारी छुट्टी थी, तो मैंने इन्हें फोन किया, एंड देन आई वाज लाइक आई एम फ्री टुडे, सो दे सेड व्हाई डोंट यू कम इन द ऑफिस, गिव द ऑडिशन। मैंने ऑडिशन दिया, एंड देन एक महीने तक मुझे कोई रिवर्ट नहीं आया। सो उसके बीच में मुझे एक और वेब शो मिला जिसका नाम है रॉकर्स, जो आई थिंक नेक्स्ट मंथ आने वाला है। ग्रैटी 5 करके एक चैनल है उस पे, अब शायद वो चैनल का नाम चेंज भी हो सकता है, सो it's little dicey that what is the exact name of the show, of the channel, but it's going to be released in May or max June. So जब तक मुझे इनके यहाँ से कॉन्फर्मेशन आया, मैं 20 days गोवा जाकर वो शूट करके आई, एंड जब मैं वापस आई तो मेरा यहाँ सिलेक्शन हो गया। सो या it's on and off, web series, serial, web series, serial, it's happening both ways. इट्स रियली वेरी नाइस कि आप बीइंग एन क्रिएटिव फील्ड का एक पर्सन, आप बहुत कुछ ट्राई करना चाहती है। तो व्हाट Oh अबाउट yes. रियलिटी शोज? अगर कभी रियलिटी शो में जहाँ पर आपकी रियल पर्सनालिटी दिखकर आती है, तो वहां कभी अगर कुछ लाइक खतरों हो गया या नच बलिए हो गया या फिर बिग बॉस काइंड ऑफ चीजें हो गई? नहीं। खतरों, I would love to do it, though I am a very scared person. Like I come across like a badass girl, but there are a lot of things I'm scared of. But yes, I want to try that aspect of my life. I really want to become like a complete fighter and get over my fears. I would love to do Nach Baliye, but for that I have to find a Baliye. Yeah. And Big Boss, I don't know. I mean, I don't like the kind of fights and controversies happen in Big Boss. But it's true that after Big Boss, you become a star. So I don't know. Who knows? Nobody knows कि कब क्या होगा। Oh yes. ओके, लवीना, क्या कहना चाहोगे? शूट थोड़े बहुत शुरू हुए थे और वापस से कोविड आ गया, तो कैसे देखते हो इस सिचुएशन को? क्योंकि फिर इसकी वजह से वापस से शूट बंद हो गए। I don't know what to really say about that aspect, because I mean, जो होता है अच्छे के लिए होता है. I have started believing that, and it is very risky to shoot out there. People are dying. Before our Zoom call, I got a call from my friend. His father just passed away 1 hour ago.
So it's no joke. It's happening. It's scary, but of course we have our own commitments. We can only promise each other that we'll take 100% care of the surrounding and everybody around. सेट का जो भी आपके नॉर्म्स है, सैनिटाइज करना, हाथ सैनिटाइज करना, सेट सैनिटाइज करना, मास्क पहनना. एंड आई थिंक it's most risky for actors because आप एज अ टेक्नीशियन फिर भी मास्क पहन के खड़े हो, काम कर रहे हो. हमारे पास तो वो लिबर्टी है ही नहीं, हम नहीं पहन सकते मास्क बिकॉज हम आप तो हमें शूट कर रहे हो. सो फॉर मी आई एम अ वेरी पैरानोया पर्सन. मैं बहुत जल्दी पैरानॉइड हो जाती हूँ. एंड प्लस I only have one parent and she is also old. So I am, as it is, very careful. So I get very pissed off when I see somebody is not wearing mask on set, or if somebody is taking it lightly. No, people are dying every day, every minute. It's not funny anymore. But of course, चलती का नाम गाड़ी, life has to go on. So हम सबने शो का कॉन्ट्रैक्ट साइन किया है. ये एक ऑनगोइंग शो है. And it's our duty to work on this show as well. So we are trying to be as careful as we can, from channel to production to artists to technicians. Everybody are very careful, because especially because we have kids also on our set. So I'm just like, I think I'm okay with shooting also, and I'm okay with not shooting also, because जान से ज्यादा प्यारा तो कुछ नहीं है, right? I can see clearly and I can hear anything. मतलब जो भी आप बोल रहे हो, it's completely true कि लाइफ से बढ़कर कुछ नहीं है. और if right. अगर इस सिचुएशन में भी अगर आप काम कर रहे हो तो सारे प्रिकॉशंस के साथ करो. That's so true. Absolutely. So very request है that anybody, whoever is stepping out or doing anything, कहीं शादियां हो रही है या कहीं कुछ फंक्शन है, अगर आप वहां जा भी रहे हो, अगर आप उसे अवॉइड नहीं भी कर सकते हो तो एटलीस्ट प्रिकॉशन लो. अपना हाथ बार बार सैनिटाइज करो, मास्क पहन के रहो, किसी के एकदम नजदीक मत जाओ, गले मत मिलो. बिकॉज आई नो right now is the time we are missing out on a lot of things, but it's better to miss out on things now than missing it out forever, you know. So yeah, अब हमारे शूट से पहले हमारा कोविड टेस्ट भी होगा, सबका कोविड टेस्ट होगा. सो बस आई एम सिटिंग एट होम, ईटिंग हेल्दी, वर्किंग आउट, watching good stuff on television, on Netflix, keeping my mind all good and positive. So let's see. Okay, lastly any message for fans जो आपके शो को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे, आपके किरदार को बहुत ज्यादा पसंद करेंगे? I doubt मेरे किरदार को पसंद करेंगे, because जब भी मैं कुछ नेगेटिव रोल करती हूँ मुझे कोई पसंद ही नहीं करता. They hate me and they're like, क्या रुकैया को तो चुनवा देना चाहिए, रुकैया ये रुकैया वो. अब I think it's going to start with Janjarika, because very soon I'm going to trouble all the kids, all cute little kids. So I'm sure मेरे hate messages नीचे भी आएंगे कि बट आप ये मानती हो ना कि इनफेमस में ही फेमस होते हैं लोग. मतलब लाइक जब तक कोई क्यूपिड नहीं होगा, कोई विलन नहीं होगा, तो स्टोरी में कोई हीरो दिखता नहीं है या फिर वो स्टोरी आगे बढ़ती ही नहीं है. तो काइंड ऑफ ऐसी ही बात है. नहीं, दैट आई एग्री विथ यू. आई थिंक जब मुझे कोई हेट मैसेज आता है तो मुझे कॉन्फर्मेशन मिल जाता है कि मैंने अच्छा काम किया है. Like, because if I'm also watching a film or if I'm watching a series, and when there is somebody who's gray or who's a villain or some, you know, or negative personality, so I'm like, ye isko to main maar dalungi. So that is when I realize that that person is doing a good job, is why I'm so convinced that he's a bad person. So yes, I'll be glad if I get more hate messages. And I mean, my only request and message for my fans for now, for this pandemic, is be at home, do not go anywhere जब तक बहुत जरूरी ना हो. अगर आप सामान लेने भी बाहर जाते हैं तो पहला चीज आप घर आए, पूरा सामान सैनिटाइज करें, अपने हाथ धोएं,
एंड अगर आप कहीं बाहर काम से आ रहे हैं, बैंक, इफ you're a bank worker, if you're an actor, if you're a technician in industry, first thing when you come home, take bath, dump your clothes, get fresh, and try and stay away from other people in your house, because it's really necessary for you to be safe and for them to be safe, because you never know, maybe आप उस चीज से ना इफेक्ट हो, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो, but you can be a carrier. So please be very careful. और प्लीज मास्क यहाँ से ना, यहाँ तक ना पहने, यहाँ तक पहने, यहाँ से यहाँ तक पहने, ठीक है? हाथ सैनिटाइज करते रहिए, हाथ धोते रहिए, बिकॉज ये स्ट्रेन बहुत ही डेडली है. एंड जितना हो सके घर पे रहिए, घर का हेल्दी खाइए, यूट्यूब कीजिए, अच्छा अच्छा खाना बनाइए. मैं वही कर रही हूँ, मैं अपनी मम्मी को सुपर्ब खाना बना बना के खिला रही हूँ, एंड आई एम लर्निंग लॉट ऑफ थिंग्स. एंड जब ये सारी चीजें आपके दिमाग में फिट हो जाए, आप एकदम रिलैक्स्ड है, सो जी भर के टीवी देखिए, और सबसे पहले हमारा शो देखिए, क्योंकि उसमें बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे बच्चे हैं जो आपको ये दुनिया की जो भी वाइब चल रही है अभी, जितनी भी नेगेटिव वाइब्स है अराउंड को, जो भी आप सुन रहे हैं आजकल हर न्यूज में, तो उससे आपका थोड़ा माइंड डाइवर्ट करेंगे. आपको उनकी इनोसेंस दिखेगी, उनका क्यूट क्यूट चेहरा दिखेगा, उनकी प्यारी सी एक्टिंग दिखेगी, आपका माइंड ऐसे डाइवर्ट हो जाएगा. सो प्लीज आप भी देखिए, और आपके बच्चों को तो जरूर दिखाइए, एंड बच्चों प्लीज अपने मम्मी पापा को भी जरूर दिखाइए ये शो, क्योंकि हम लोग लिटरली अपनी जान पर खेल के हम सब काम कर रहे हैं आप लोग को एंटरटेन करने के लिए. एंड हमारे शो के तो बच्चे बहुत ही अमेजिंग है, बहुत स्मार्ट है, तो आपको उनको भी देखने में बहुत मजा आएगा. एंड we all are working very hard to receive your love and support. So please do give us that, and pray for us that we also should be safe, healthy and hearty, so that we can keep entertaining you for rest of our lives. Thank you so much talking to us. और आप भी ध्यान रखो अपना, take care. Yes, thank you. Even you also take care, and Aditi also take care, please. Aditi, you too. Yes, definitely. Thank you Aditi so is much, like this Arina. silent. Aditi is like this silent tripper. Somewhere she's sitting, not showing her face, but she's listening to everything. King. So true. No, Okay. it's good. Okay, you girls be safe. Thank you so much. Bye, Nikki and Jai. Thank you, Bubble. thank you. Bye. मजा आएगा double. Bye. Sure. Thank you. Bye. Bye. You guys are watching Glitz Vision USA right now, and keep watching it, keep subscribing to it, because these guys are amazing.